गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अंबिका धीमान है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, जिसे आम वात या गठिया कहते हैं। आम वात को अंग्रेज़ी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब हमारा खाना पचने में रस धातु प्रॉपर नहीं बनती, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं और रस धातु हमारी नहीं बन रही है, रस से आगे रक्त धातु बनती है, मांस धातु बनती है, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरीके से 7 धातुओं का साइकिल होता है। अगर वो 7 धातु में रस धातु ही प्रॉपर नहीं बनेगी और रस धातु कन्वर्ट हो जाता है आम में, मतलब अपक्व रस, मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने से वो जो खाना पचा नहीं है, उससे जो पदार्थ निकलता है स्टमक के अंदर, उसे बोलते हैं आम। उससे उत्तर धातु नहीं बन पा रही है, तो वह आम वात में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अगर हम बात करें इसके कारण कि ये क्यों होता है, इसका कारण सबसे पहला यही है कि हमारा डाइजेशन कुछ दिनों से इम्प्रूव नहीं, मतलब प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से रस धातु प्रॉपर नहीं बन रही और उत्तर धातु नहीं बन रही है। अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो इनिशियली पेशेंट को फील होगा कि उसका खाना प्रॉपर नहीं पच रहा है और उसका खाना पेट में ही ऐसा लगता है रखा हुआ है और खट्टी डकारें बार बार आएंगी। ये करीबन 4-5 साल तक उसको फील होगा। किसी किसी को उससे पहले भी सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर वह आम क्या करता है, खाली जगह जहाँ जैसे कि हमारे जो हाथों की जो जॉइंट्स है, स्मॉल जॉइंट्स या लार्जर लेटर ऑन में लार्जर जॉइंट्स में एकत्रित होना शुरू हो जाता है और इनकी जो मूवमेंट्स है उसको स्टिफ कर देता है। आपने देखा होगा जो आम वात के पेशेंट हैं, उनको सबसे पहले सुबह सुबह जब वो उठते हैं, उठने के बाद उनको लगता है उनकी हाथ जो है मूवमेंट में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो उससे उसका जो ये सिम्टम सबसे पहले आता है, उसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम वात। अब हम बात करेंगे कि ये सिम्टम्स हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पाचन शक्ति इम्प्रूव करनी है, जिसको शुरुआत हुई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, आम वात की। पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए उसे सौंठ जो है, सौंठ जो बहुत अच्छा सोर्स है आम वात को ठीक करने के लिए, वो यूज़ करना चाहिए। कैसे? सौंठ का जो है चूर्ण या फिर अदरक का रस है ना, उसको 1/4 टीस्पून शहद के साथ लेना शुरू करेंगे तो उनका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, जो आम की वजह से है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो निदान है, जो कारण है, जैसे कि दूध के साथ मछली खाना, दूध के साथ नमक खाना, दूध के साथ खट्टा खाना, ठीक है, ये सब चीज़ों को अगर आप नहीं करोगे, साथ साथ ऐसे डाइजेशन के लिए जो चूर्ण होते हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है ना, और लवण भास्कर चूर्ण, इनका यूज़ करना शुरू करोगे तो आपका डाइजेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात आप क्या कर सकते हो, सौंठ के पाउडर को ही लेकर लेप, मतलब उसका लेप बनाना है यहाँ पर ना, जहाँ पर भी दर्द है, रिस्ट्रिक्शंस है, उनको यूज़ करना है। और उससे पहले क्या करेंगे, आप गर्म पानी में नमक डाल के हाथ डिप करेंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपका मूवमेंट जो है, रिस्ट्रिक्शन ठीक होगा। नमक जो होता है वो जो बंद हुए जॉइंट्स हैं उनको खोलने में मदद करता है। और ऊपर से अगर आप सौंठ का लेप करेंगे तो वो जो आम है, आम जो डिपॉजिट है, उसको ठीक करेगा। और नेक्स्ट मैं जो बताने जा रही हूँ वो क्या कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी में नमक डाल के टॉवल डिप करिए और उसको जहाँ पे भी आपको रिस्ट्रिक्शन लगती है मूवमेंट जॉइंट्स की, वहाँ पर आप रख कर सिकाई कर सकते हैं। और वो भी नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं, रेत आधा, जैसे मान लो आपने 100 ग्राम्स रेत लिया, 100 ग्राम्स ही सेंधा नमक लिया, उसको एक पोटली के अंदर डाल लीजिए और रेत और सेंधा नमक की पोटली बनाकर उसको सिकाई करनी है, तवे से ना सिकाई करनी है। और लगाने के लिए आप सेंधावादी लवण, जो सेंधावादी नमक का जो तेल होता है, या फिर लघु विषगर्भ तेल अप्लाई करके वो आप सिकाई कर सकते हो। ठीक है। अब ये वाले जो मैं बता रही हूँ आपको, जो सारे जो घरेलू जो उपचार या फिर जो ट्रीटमेंट है, वो आपको आयुर्वेदा फिजिशियंस के अंडर ही लेना चाहिए। अगर आपको बहुत शुरुआत हुई है तो आप प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ें कर सकते हो, बट ट्रीटमेंट के लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही जाना होगा। आपके नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए, संपर्क करिए और परहेज़ जो मैंने बताए वो ना करके आप अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। इन्हीं सभी जानकारी के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।